अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तहकीक। मैं हूं सना फैसल। जराइम किसी भी माशरे की तरक्की और खुशहाली में एक बड़ी रुकावट होते हैं। ये ना सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी होते हैं बल्कि इंसानी इक़दार, अखलाकियात और अमन व अमान को भी चैलेंज करते हैं। जब एक फर्द जुर्म का इर्तिकाब करता है तो इसके असरात सिर्फ मुतासरा फर्द तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरा माशरा अदम तहफ़्फ़ुज़, खौफ और बेइत्मादी की फ़ज़ा में मुब्तला हो जाता है। जराइम अब सिर्फ अंधेरी गलियों की कहानी नहीं, ये दिन की रोशनी में हमारे आस पास पल रहे हैं। कभी गुर्बत के साए में, कभी इंसाफ के फक़दान में और कभी तरबियत के बहरान में। ये सांप पनपते हैं और मौका देखकर ऐसा डसते हैं कि माशरे की इखलाकी बुनियादें लरज़ उठती हैं। ये ज़ख्म सिर्फ फर्द की ज़िंदगी को नहीं बल्कि पूरे माशरती ढांचे को तबाह कर देते हैं। आज हम आपको चंद ऐसे हकीकी वाक़यात से आगाह करेंगे जिन्हें सुनकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारा समाज किस हद तक गैर महफूज हो चुका है। बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। ये बहावल नगर में पेश आने वाला एक शर्मनाक वाक़या है जिसमें एक मासूम बच्ची को गैर इखलाकी हरकत का निशाना बनाया गया। हमारे माशरे की सबसे बड़ी आजमाइश इखलाकी इक़दार का ज़वाल है। जब मासूमियत को हवस की नज़र से देखा जाता है तो ना सिर्फ एक फ़र्द की ज़िंदगी तारीक हो जाती है बल्कि पूरा माशरा ज़ख्म खा जाता है। मासूम बचपन, पाकीज़ा दिल और बेगुनाह रूहें ऐसे जराइम की लपेट में आकर खौफ और नाइंसाफी का शिकार हो जाती हैं। बहावल नगर के थाना सिटी बी डिवीजन की हुदूद में एक निजी स्कूल में ज़ेरे तालीम 9 साल की कम उम्र बच्ची की मासूमियत तार तार करने की कोशिश की गई। वो तालीमी इदारा जिसे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम के लिए बनाया गया था, वहां का सिक्योरिटी गार्ड खुद लुटेरा बन गया। वही शख्स जिस पर वालिदैन ने एतमाद किया था कि वो उनके मासूम बच्चों की हिफाजत करेगा, वही बच्ची के साथ ऐसी शर्मनाक हरकतों का मुर्तकिब हुआ कि पूरे माशरे की इखलाकी बुनियादें लरज़ गई। पुलिस ने मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई की गई है, लेकिन मासूम बच्ची जिस अजियत का शिकार हुई उसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात जानते हैं बहावल नगर से NTN के नुमाइंदे चौधरी वाजिद ताहिर की इस रिपोर्ट में। तक मौजूद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास, फयाज महमूद साहब के पास, तो जो बच्ची के साथ वह मामला पेश आया है के साथ, उसके हवाले से इनसे जानते हैं। सर बताइएगा उस बच्ची का जो एक मुकदमा नंबर कौन सा था और कितनी देर बाद आपने मुकदमा दर्ज किया और कितनी देर में मुल्ज़िम को अरेस्ट किया था आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फयाज महमूद, मैं थाना सिटी बी डिवीजन में मेरी पोस्टिंग है। तो हमें इतला दी है, लियाकत अली बच्ची का वालिद है, इसने इतला दी है कि हमारी बच्ची के साथ कोई हुआ हुआ है। तो हम अपनी पुलिस के साथ मैं उधर मौके पर गया हूँ। बर वक्त हमने कार्रवाई अमल में लाई है, उसकी FIR दी है। FIR देने के बाद मुकदमा नंबर 987/25 है, थाना सिटी बी डिवीजन बहावल नगर। तो FIR रजिस्टर करने के बाद हम मौके पर गए हैं। वहाँ पर हमने फौरी तौर पर मुलज़िम उसको अरेस्ट किया है, उसकी तफ्तीश की है। तो तफ्तीश करने के बाद हमने उसको अदालत में पेश किया है। तो वहाँ पर जो है ना वो मुतासरा है, उसने अपने तौर पर मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान दिया है। बाकी जो हमने तफ्तीश की है उसको बिल्कुल मेरिट पे की है और इंशाल्लाह आइंदा भी बच्चों के साथ जिनसे जराइम हो रहे हैं उनको सर इसका मुकदमा नंबर था 987/25, आप बता रहे हैं, इसका जुर्म क्या था सर? इसका जुर्म था 370B। जी सर। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ अगर कोई मुलज़िम छेड़छाड़ करता है या उसके जो जिस्मानी अज़ा हैं उनको कोई छूता है तो उस पर हम ये जुर्म लगाते हैं, 370B लगाते हैं। ये थे फयाज महमूद, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिन्होंने इस मामले की मुकम्मल तौर पर तफ्तीश की है। अभी उन्होंने इससे सारे मामले की जानकारी ली है और इलाका मजिस्ट्रेट ने 164 के बयानों पर इस मुल्ज़िम को छोड़ दिया और मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। जी नाज़रीन, वाजिद ताहिर हमें अपडेट कर रहे थे। ये वाक़या ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि माशरे की इज्तिमाई ज़मीर पर एक सवालिया निशान भी है कि अब मासूम बच्चे स्कूलों में भी गैर महफूज हैं। ब्रेक के बाद